जब तक हम सोचना बंद नहीं करते, हम शुरू भी नहीं कर सकते। और जब तक शुरुआत नहीं होती, जिंदगी कभी बदलती नहीं। अगर आप भी अपनी लाइफ में ये महसूस करते हैं कि आप बहुत सोचते हैं लेकिन करते बहुत कम हैं, तो इस वीडियो को अभी से ध्यान से देखते रहें। और हाँ, अगर आपको ऐसे किताबों के सार वाले वीडियो पसंद आते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि अगली किताब कौन सी सुनना चाहेंगे, क्योंकि आपकी एक छोटी सी क्लिक हमारे लिए बड़ी प्रेरणा बनती है। पीटर हॉलिन्स अपनी किताब थिंक लेस डू मोर में बताते हैं कि असल में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहरी चीज़ नहीं, बल्कि हमारा दिमाग ही है, जो हमें सोच के जाल में फंसा देता है। हम हर छोटे काम को इतना बड़ा बना लेते हैं कि वो करने लायक भी नहीं लगता, और फिर प्रोक्रेस्टिनेशन हमारी आदत बन जाती है। ये किताब कहती है कि इंसान काम करने में नहीं, बल्कि काम से पहले सोचने की प्रक्रिया में थक जाता है। जब हम डिसाइड करते रहते हैं कि शुरू कहाँ से करें, परफेक्ट मोमेंट कब आएगा, मोटिवेशन कब मिलेगी, तभी हमारा दिमाग हमें एक्शन लेने से रोक देता है। पीटर हॉलिन्स कहते हैं कि थिंकिंग अक्सर इल्यूजन ऑफ प्रोडक्टिविटी पैदा करती है। यानी हम सोचते रहते हैं और हमें लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन असल में हम सिर्फ एनर्जी वेस्ट कर रहे होते हैं। इसलिए पहला प्रिंसिपल है, अपने दिमाग से निकलो और शरीर को काम में लगाओ। एक्शन हमेशा क्लैरिटी पैदा करता है, लेकिन क्लैरिटी एक्शन से पहले नहीं आती। इसका मतलब यह है कि जब तक आप कदम नहीं उठाते, आपको पता ही नहीं चल सकता कि रास्ता कैसा है। हम में से बहुत लोग पहले परफेक्ट प्लान चाहते हैं, हर स्टेप क्लियर चाहिए, हर रिजल्ट प्रिडिक्टेबल चाहिए, लेकिन जिंदगी ऐसे नहीं चलती। जितना सोचोगे उतना फंसोगे, जितना करोगे उतना सीखोगे। किताब कहती है कि ओवर थिंकिंग आपकी एनर्जी का साइलेंट किलर है। यह आपके दिमाग में एक लूप बनाता है जिसमें आप खुद से ही बात करते रहते हैं। क्या ये सही होगा? लोग क्या सोचेंगे? मैं फेल हो गया तो? मेरा समय खराब हो गया तो? और ऐसे सवाल आपकी हिम्मत को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। पीटर हॉलिन्स इसे एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं, जहां इंसान एनालाइज इतना करता है कि एक्शन की कैपेसिटी ही खत्म हो जाती है। इस प्रॉब्लम को तोड़ने का पहला तरीका है माइक्रो एक्शन, यानी बहुत छोटा कदम। जब भी कोई काम भारी लगे, उसे इतना छोटा कर दो कि वो आपके दिमाग को डराए नहीं। फॉर एग्जाम्पल, किताब पढ़नी है तो 30 पेज मत सोचो, सिर्फ 1 पेज पढ़ो। वर्कआउट करना है तो 1 घंटा मत सोचो, सिर्फ 5 पुशअप्स करो। माइंड को ट्रिक करो, उसे डराओ मत। दूसरा प्रिंसिपल है, इमोशंस पर भरोसा मत करो। हम अक्सर कहते हैं कि जब मूड होगा तब करेंगे, लेकिन मूड कभी परफेक्ट नहीं होता। याद रखो, मोटिवेशन एक्शन से पैदा होती है, एक्शन मोटिवेशन से नहीं। जब आप कुछ छोटा सा भी कर लेते हैं, आपका दिमाग डोपामिन रिलीज करता है और आप नेचुरली मोटिवेटेड महसूस करने लगते हैं। यानी पहले करो, फिर अच्छा लगेगा। किताब एक और पावरफुल बात बताती है, आपका दिमाग प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन है, लेकिन अगर आप उसे खाली बैठने दोगे तो वो प्रॉब्लम्स खुद ही क्रिएट करने लगेगा। हम अक्सर बिना वजह डर बनाते हैं, भविष्य की चिंता करते हैं, वर्स्ट केस इमेजिन करते हैं और फिर खुद को रोक लेते हैं। इसलिए सोच की जगह सिस्टम बनाओ। सिस्टम वो डेली रूटीन है जो आपको बिना सोचेंगे काम करवाता है। जैसे अगर आप राइटिंग सीखना चाहते हो तो टाइम फिक्स कर दो। हर दिन सुबह 20 मिनट लिखूंगा, चाहे अच्छा लिखूं या बुरा, लिखना जरूरी है। सिस्टम दिमाग से डिसीजन लेने का बोझ उतार देता है। किताब बताती है कि अपना एनवायरनमेंट ऐसा बनाओ जो एक्शन को आसान करे। अगर आपको डिस्ट्रैक्शन रोके हुए है तो एनवायरनमेंट बदलो, खुद को दोष मत दो। मोबाइल दूर रख दो, वर्क स्पेस साफ रखो, काम के लिए सही टूल सामने रखो। जब एनवायरनमेंट सपोर्टिव होता है तो एक्शन ऑटोमेटिक बन जाता है। ये किताब कहती है कि जितना ज्यादा आप अपने गोल्स को वेग रखोगे, उतना दिमाग कंफ्यूज रहेगा। इसलिए गोल्स क्लियर और मेजरेबल होना चाहिए। हेल्थी बनना है, ये वेग है, लेकिन हर दिन 15 मिनट वॉक करनी है, ये एक्शनेबल है। दिमाग को सिंपल और डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस चाहिए, वरना वो ओवर थिंकिंग शुरू कर देगा। ये किताब हमें एक और जरूरी प्रिंसिपल देती है, फेलियर से डरना बंद करो। ओवर थिंकिंग की जड़ में डर ही होता है। लोग क्या कहेंगे, फेल हो गया तो। लेकिन याद रखो, एक्शन आपको 2 में से एक चीज देता है, या तो रिजल्ट या फिर लेसन, और दोनों ही आपके ग्रोथ के लिए जरूरी हैं।
अगर आप सोचते रहेंगे तो ना रिजल्ट मिलेगा, ना ही सीख मिलेगी, आप वहीं के वहीं फंसे रहेंगे। पीटर हॉलिंस कहते हैं कि एक इंसान की सक्सेस का सबसे बड़ा फैक्टर टैलेंट नहीं बल्कि उसका एक्शन बायस है, यानी काम को तुरंत शुरू करने की आदत। सक्सेसफुल लोग परफेक्ट मोमेंट का इंतजार नहीं करते, वो इम्परफेक्ट एक्शन लेते हैं। इम्परफेक्ट एक्शन हमेशा परफेक्ट इनएक्शन से बेहतर होता है। किताब में एक और इंटरेस्टिंग बात है, आपका दिमाग उतनी ही एनर्जी रखता है और हर डिसीजन उस एनर्जी को खा जाता है। इसे डिसीजन फटीग कहते हैं। इसलिए सक्सेसफुल लोग कम डिसीजंस लेते हैं लेकिन फोकस्ड वाले डिसीजंस लेते हैं। जितना ज़्यादा आप दिन भर छोटी छोटी चीज़ों में फंसे रहेंगे, उतनी ही कम ऊर्जा आपके बड़े कामों के लिए बचेगी। इसलिए रूटीन्स बनाओ, हैबिट्स बनाओ, ताकि दिमाग को हर बार सोचना ना पड़े। इस पहले हिस्से में किताब का कोर संदेश यही है कि सोचना कम करो, करना ज़्यादा करो। दिमाग आपका मास्टर नहीं, आपका टूल होना चाहिए। जितना आप सोचते जाओगे उतनी लाइफ फिसलती जाएगी, और जितना एक्शन लेते जाओगे उतनी क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और कंट्रोल बढ़ेगा। अगले हिस्सों में हम किताब के और भी डीप प्रिंसिपल समझेंगे कि कैसे कोई भी इंसान अपने दिमाग की जाल से बाहर आकर प्रैक्टिकल, प्रोडक्टिव और एक्शन ओरिएंटेड लाइफ जी सकता है। पीटर हॉलिंस आगे बताते हैं कि हमारी जिंदगी में क्लैरिटी की कमी इसलिए नहीं है क्योंकि हमें पता नहीं कि क्या करना है, बल्कि इसलिए क्योंकि हम खुद अपने दिमाग को अननेसेसरी सवालों से भर देते हैं। इंसान अपने अंदर जितना क्लटर जमा करता है उतना ही वो खो जाता है। इसलिए किताब का दूसरा बड़ा प्रिंसिपल है मेंटल डीक्लटरिंग। जब तक दिमाग में अनगिनत विचारों का शोर है, तब तक एक्शन की आवाज सुनाई ही नहीं देती। ओवरथिंकिंग की शुरुआत इसलिए होती है क्योंकि हम हर पॉसिबिलिटी को इमेजिन करने लगते हैं। क्या होगा अगर ये गलत हो गया? क्या होगा अगर ये काम नहीं चला? लोगों को अच्छा लगेगा या नहीं? और ये एंडलेस सवाल हमारे कॉन्फिडेंस को अंदर से खोखला कर देते हैं। किताब कहती है कि दिमाग को साफ करने के लिए आपको 3 चीजें करनी होंगी। पहली, अपनी प्रायोरिटीज कम करना। हम सब हर चीज को इंपॉर्टेंट मान लेते हैं, लेकिन सच ये है कि एक समय में सिर्फ एक ही चीज सच में महत्वपूर्ण होती है। जितने ज्यादा काम, उतना ज्यादा डर, उतना ज्यादा ओवरथिंकिंग। इसलिए हर दिन सिर्फ 2 मुख्य काम चुनो, बाकी सब बैकग्राउंड में रहने दो। दूसरी चीज है अपने दिमाग में चल रही चीजों को बाहर निकालना, यानी राइटिंग। जब आप अपने माइंड का भार कागज पर लिख देते हैं तो दिमाग इंस्टेंटली हल्का हो जाता है। पीटर हॉलिंस इसे मेंटल अनलोडिंग कहते हैं। दिमाग में चीजें तैरती रहती हैं और हमें लगता है कि सब अर्जेंट है, लेकिन राइटिंग आपको दिखाती है कि कौन सी चीज वास्तव में जरूरी है और कौन सी बस दिमाग का भ्रम। तीसरा तरीका है रूल्स बनाना। दिमाग कियोस पसंद नहीं करता, उसे क्लैरिटी चाहिए, और क्लैरिटी तब मिलती है जब रूल्स बनाए जाते हैं। जैसे सोशल मीडिया दिन में सिर्फ 2 बार, या काम करते समय फोन दूसरे कमरे में। जब आप माइंड को बाउंड्रीज देते हैं तो वो शार्प बन जाता है और ज्यादा प्रोडक्टिव होता है। इस किताब की सबसे प्रभावशाली बातों में से एक है, एक्शन आपको सिर्फ आगे नहीं बढ़ाता, बल्कि आपकी आइडेंटिटी भी बदलता है। जब भी आप कुछ करते हैं, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, आपका दिमाग आपके बारे में एक नया बिलीफ बनाता है। जैसे, मैं डिसिप्लिन्ड हूँ, मैं केपेबल हूँ, मैं अपने गोल्स पूरा कर सकता हूँ। यही इंटरनल आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन आपको आगे के स्टेप्स लेने में हेल्प करती है। सोचना आइडेंटिटी को नहीं बदलता, करना बदलता है। इसलिए एक्शन न सिर्फ रिजल्ट्स देता है, बल्कि आपको एक नया वर्जन बनाता है। पीटर हॉलिंस बताते हैं कि ओवरथिंकिंग का एक बड़ा कारण है फियर ऑफ अनसर्टेनिटी। हमें प्रिडिक्टेबिलिटी पसंद होती है, लेकिन लाइफ प्रिडिक्टेबल नहीं होती। हम चाहते हैं कि हर स्टेप का रिजल्ट पहले से पता हो, लेकिन सर्टेनिटी की चाहत हमें पैरालिसिस की तरफ धकेल देती है। इस फियर को हराने का तरीका है कंट्रोल्ड अनसर्टेनिटी प्रैक्टिस। मतलब, छोटे छोटे चैलेंजेस लो जिनमें थोड़ी अनिश्चितता हो, ताकि दिमाग धीरे धीरे सीख जाए कि अनसर्टेनिटी डेंजरस नहीं है। जैसे किसी नए व्यक्ति से बात करना, नया स्किल सीखना, किसी नई जगह अकेले जाना। ये छोटे स्टेप्स आपको मेंटली मजबूत बनाते हैं और एक्शन लेना आसान लगने लगता है। किताब एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट करती है, आपका माइंड डिफ़ॉल्ट तौर पर कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, लेकिन आपका ग्रोथ जोन उसके बाहर है। हमारा दिमाग हमें सेफ रखना चाहता है, इसलिए वो हर नए काम में खतरा देखता है। लेकिन सच ये है कि डर सिर्फ एक सिग्नल है, रियलिटी नहीं। आप जितनी बार अपने आराम के दायरे से बाहर निकलते हैं, आपका दिमाग उतना ही डर को नॉर्मल मानने लगता है। ये किताब कहती है कि ग्रोथ हमेशा डिस्कम्फर्ट की तरफ होती है। इसलिए नेक्स्ट टाइम कोई काम करते समय डर लगे तो समझो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो।
पीटर हॉलिंस एक और चीज बताते हैं। ओवरथिंकिंग लोग अक्सर ऐसा मानते हैं कि उन्हें मोटिवेशन चाहिए, लेकिन सच ये है कि उन्हें डिसिप्लिन चाहिए। मोटिवेशन एक इमोशन है जो आता जाता रहता है, लेकिन डिसिप्लिन एक सिस्टम है जो हमेशा काम करता है। अगर आप हर चीज इमोशन के आधार पर करते रहेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी अनस्टेबल रहेगी। लेकिन अगर आप सिस्टम्स बनाते हैं, जैसे डेली रूटीन, फिक्स्ड वर्क ब्लॉक्स, स्मॉल डेडलाइंस, तो आप बिना मोटिवेशन के भी बड़े रिजल्ट्स पैदा कर सकते हैं। किताब में एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट आता है, एक्टिवेशन एनर्जी। ये वो मेंटल एनर्जी है जो किसी काम को शुरू करने में लगती है। ओवरथिंकर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उनकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो शुरू करने से पहले ही थक जाते हैं। इस एनर्जी को कम करने का तरीका है फ्रिक्शन कम करना। एग्जाम्पल, अगर सुबह वर्कआउट करना है तो रात में ही शूज़, क्लोथ्स, बॉटल सब तैयार रखो। अगर पढ़ना है तो बुक को बेड के पास रखो। जितना छोटा पहला स्टेप होगा, उतनी कम एनर्जी लगेगी और शुरू करना आसान होगा। इस किताब का एक बड़ा हिस्सा हैबिट फॉर्मेशन पर है। वो बताते हैं कि हैबिट्स आपके दिमाग के लिए शॉर्टकट्स की तरह काम करती हैं। एक बार हैबिट बन गई तो आपको काम करने के लिए सोचना ही नहीं पड़ेगा, और सोच कम होने का मतलब है ओवरथिंकिंग कम। हैबिट बनाने का तरीका सिंपल है, इसे 3 हिस्सों में तोड़ दो: क्यू, एक्शन और रिवॉर्ड। क्यू मतलब ट्रिगर, एक्शन मतलब काम, रिवॉर्ड मतलब छोटा सा सेटिस्फैक्शन। एग्जाम्पल, क्यू मतलब सुबह उठते ही पानी का ग्लास दिखना, एक्शन 5 मिनट मेडिटेशन, रिवॉर्ड अपने आप को छोटा सा मेंटल क्रेडिट देना। ये साइकिल जितना रिपीट होगा, हैबिट उतनी स्ट्रांग होगी। किताब में एक और कॉन्सेप्ट आता है, फ्यूचर सेल्फ थिंकिंग। जब भी आप किसी काम को टालते हो तो वो असल में आपके फ्यूचर सेल्फ पर लोड डालना है। पीटर हॉलिंस कहते हैं कि अपने फ्यूचर सेल्फ को एक अलग इंसान की तरह इमेजिन करो, जिसकी जिंदगी आपकी आज की चॉइसेस पर डिपेंड करती है। जब आप ऐसा सोचते हो तो आप नेचुरली ऐसे डिसीजंस लेने लगते हो जो फ्यूचर में आपको दर्द नहीं देंगे। किताब एक्सप्लेन करती है कि ओवरथिंकिंग अक्सर इसलिए भी होती है क्योंकि हम रिजल्ट्स के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और प्रोसेस को इग्नोर करते हैं। लेकिन प्रोसेस ओरिएंटेड व्यक्ति हमेशा ज़्यादा सफल होता है, क्योंकि उसका फोकस अपनी जर्नी पर होता है, डेस्टिनेशन पर नहीं। जब आपका ध्यान प्रोसेस पर जाता है तो आपका दिमाग स्टेप बाय स्टेप काम करता है और एंग्जाइटी कम होती है। इसलिए किताब कहती है, प्रोसेस पर भरोसा रखो, रिजल्ट्स अपने आप आएंगे। इस पूरे हिस्से का कंक्लूजन यही है कि एक्शन क्लैरिटी लाता है, आइडेंटिटी बदलता है, फियर कम करता है, हैबिट्स बनाता है और आपको उस वर्जन में बदल देता है जो आप बनना चाहते हैं। जितना आप माइंड को कंट्रोल करते हो, उतना माइंड आपको कंट्रोल करना छोड़ देता है। जितना आप करते हो, उतना आप बनते हो। इसलिए आज से फैसला करो कि आप सोचने से ज्यादा करने वाले इंसान बनोगे। पीटर हॉलिंस किताब के आखिरी हिस्से में बताते हैं कि जिंदगी में आगे बढ़ने की सबसे बड़ी ताकत क्लैरिटी और एक्शन है। जब आप रिएक्टिव होकर हालात के हिसाब से जीते हैं तो आपका दिमाग हर छोटी चीज पर ओवरथिंकिंग शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही आप प्रोएक्टिव होकर अपने दिन की दिशा खुद तय करते हैं, आपका माइंड काम और फोकस्ड हो जाता है। किताब कहती है कि प्रायोरिटीज कम रखने से दिमाग हल्का रहता है, क्योंकि जितने ज्यादा काम दिमाग में घूमते हैं उतना ही कंफ्यूजन और डाउट बढ़ता है। इसलिए हर दिन सिर्फ एक इंपॉर्टेंट काम चुनो और उसी पर पूरी एनर्जी लगाओ। ओवरथिंकिंग को कम करने का एक आसान तरीका है अपने एनवायरनमेंट को साफ और डिस्ट्रैक्शंस को कम कर देना, क्योंकि माइंड अपने आसपास की चीजों से ही सिग्नल लेता है। अगर आसपास कियोस है तो दिमाग भी केयोटिक होगा। किताब में बताया गया है कि डीप वर्क का मतलब सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि वो टाइम है जब आप अपनी सबसे कीमती एनर्जी सही जगह लगाते हैं। और अगर आप दिन की शुरुआत ही शैलो कामों में कर दोगे तो बड़े काम के लिए एनर्जी कभी नहीं बचेगी। इसलिए सुबह के पहले 2 घंटे हमेशा मीनिंगफुल काम के लिए रखो। पीटर हॉलिंस ये भी बताते हैं कि आपको हर दिन अपनी छोटी प्रोग्रेस ट्रैक करनी चाहिए, क्योंकि छोटे स्टेप्स दिमाग को साबित करते हैं कि आप आगे बढ़ रहे हैं, और यही कॉन्फिडेंस ओवरथिंकिंग को खत्म करता है। माइंड की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो फ्यूचर को लेकर डर पैदा करता है, और इस डर को तोड़ने का तरीका है स्मॉल एक्शंस, क्योंकि हर छोटा काम अनसर्टेनिटी को कम कर देता है। किताब का क्लियर मैसेज है कि जितना आप सोचते हो उतने सवाल बढ़ते हैं, और जितना करते हो उतनी क्लैरिटी आती है। इसलिए एक्शन ही आपकी आइडेंटिटी बनाता है और आपको उस वर्जन में बदल देता है जिसकी आप उम्मीद करते हो। निष्कर्ष सिर्फ इतना है, कम सोचो, ज्यादा करो, ताकि माइंड आपको चलाए नहीं बल्कि आप अपने माइंड को चलाओ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली कौन सी किताब की समरी सुनना चाहेंगे।